कि हम लोग बिहार के सभी जिलों में प्राय घूम घूम के और मतदाता जागरूकता अभियान या इस यात्रा का शुरुआत करेंगे। और राहुल गांधी जी ने शुरू ही अपने ही उन कमान संभाला है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, चुनाव है बिहार में, 2025 में चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो जनता तक पहुंचने की तैयारी में जुट चुके हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, महागठबंधन की, तो पूरा महागठबंधन के घटक दल है और पूरे महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जो है वो जनता तक, बिहार की जनता तक पहुंचने की तैयारी में जुट चुके हैं। 17 अगस्त को राहुल गांधी बिहार दौरे पर है और ये यात्रा है वोट अधिकार यात्रा को लेकर। राहुल गांधी बिहार के वोटरों तक पहुंचने की जद्दोजहद करेंगे। आपको बता दें कि वोट अधिकार यात्रा को लेकर लगभग राहुल गांधी 16 दिन तक बिहार में रहेंगे और 17 अगस्त से 1 सितंबर तक की ये जो यात्रा है, इस यात्रा में वोट अधिकार की चर्चा होगी। कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं, कांग्रेस के अपने कार्यक्रम में है, उस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी शिरकत होंगे। लेकिन उसको लेकर आज अखिलेश सिंह, जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस कोटे से, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिलेश सिंह क्या कुछ कर रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता, हम सभी के नेता और इस देश के लोकसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं सासाराम की भूमि से। और लगभग 16 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा है। लगभग 25 जिला इस यात्रा में कवर होगा। साथ में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई, सीपीएम और माले वीआईपी पार्टी के सभी नेता और सबके प्रयास से ये यात्रा का कल शुरुआत होने जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि सबसे पहले जब एसआईआर का शुरुआत का घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया था तो इंडिया गठबंधन के हम सभी करीब 20-22 लीडर अलग अलग पार्टियों के इलेक्शन कमीशन से मिलने गए। उस दिन ये प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन से जब मिलने गए हम लोग, तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं, 20% मतदाताओं के वोट तो कटेंगे जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। और इसमें जो प्रमुख बात है कि बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों का इस पर प्रतिक्रिया आया, 2 पार्टी का प्रतिक्रिया नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू। कहने का मतलब कि ये लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे एसआईआर को और बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने में उनकी भी सहमति थी। फिर लगातार हम लोग लोकसभा और राज्यसभा जो अभी चल ही रहा है, 18 तारीख से फिर शुरू होगा, 4 दिन बचा हुआ है। हर दिन 267 का नोटिस हम लोग देते रहे और स्टॉल करते रहे सरकारी कानून को पास करने में। हम लोग हल्ला गुल्ला करके कि एसआईआर पर चर्चा कराइए। ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन एसआईआर पर चर्चा कराना भारत सरकार और मोदी जी की सरकार ने जरूरी नहीं समझा। इस तरह का अन्याय बिहार के मतदाता साथियों के साथ जब हो रहा हो, खास करके वंचित, गरीब और अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हुए। मैं 2 दिन से देख रहा था, मौसमी सिंह एक आज इंडिया टुडे की पत्रकार हैं, लगातार वो जाके ग्राउंड पे ये कर रही है। और आप लोग भी देखे होंगे कि किस तरह का अन्याय एक एक घर में 5-5, 6-6 बिरादरी के लोगों को रहता हुआ दिखाया गया है।
और कोई जवाब बीएलए बीएलओ के पास नहीं है। इसलिए ये जरूरी समझा कांग्रेस पार्टी ने कि हम लोग बिहार के सभी जिलों में प्राय घूम घूम के और मतदाता जागरूकता अभियान या इस यात्रा का शुरुआत करेंगे। और राहुल गांधी जी ने शुरू ही अपने ही कमान संभाला है। आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह लगभग 300 एमपी लोकसभा और राज्यसभा के हम लोग मिलने जा रहे थे, मिलना चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर अनुमति नहीं दी और हम लोगों ने गिरफ्तारी दी। 3-4 घंटे पार्लियामेंट थाने में हम लोग रोक दिए गए। उसके बाद कोई रास्ता नहीं था इस यात्रा करने के सिवा। इसलिए आज हम लोग वाजिब समझते थे कि पटना के सभी पत्रकार मित्रों को इसकी जानकारी दी जाए। इस वजह से हम आपके सामने आए हैं। 1950 में जब हमारा संविधान बन रहा था, आदरणीय अंबेडकर जी के नेतृत्व में, उस समय उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा था कि संविधान अच्छा तभी हो सकता है जब इसमें चुनाव कराने वाले लोग जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो मूर्ख नहीं हो और धूर्त नहीं हो। तो 1950 से लेके आज अब लगभग 75 साल हो गए। मुझे लगता था कि उनकी दूरदृष्टि और सोच इसी वजह से थी कि आज ऐसा हो रहा है। और अंबेडकर जी और संविधान की लड़ाई आप सबको मालूम है कि हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को कोई और नहीं लड़ सकता था। राहुल गांधी जी में देश के गरीब और वंचित तबका का आस्था है, नौजवानों का आस्था है, महिलाओं का आस्था है, किसान मजदूरों का आस्था है। इसलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी जागृत मतदाताओं से हम अपील करते हैं कि इस यात्रा को अपना पूरा समर्थन दें। तो आपने साफ तरीके से अखिलेश सिंह की बातों को सुना हुआ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा को लेकर 16 दिन के लिए बिहार दौरे पर है और इस यात्रा में एसआईआर का मुद्दा अहम रहेगा और एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट अधिकार को लेकर बिहार की जनता को जगाया जाएगा कि किस तरीके से उनके अधिकार को छीना जा रहा है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यह यात्रा किस तरीके से जनता तक पहुंचाई जाती है और जनता इसे किस तरीके से लेती है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। 2025 के चुनाव में किस तरीके से बिहार की जनता महागठबंधन को अपना बल देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।